नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियों से आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है उदाहरण नंबर 5। तो आज हम सीखेंगे अध्याय नंबर 5 का उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 हमें क्या दिया है, तो बताया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए आपको क्या दिया है, तीसरा पद आपको 5 दे दिया है और सातवां पद आपको 9 दे दिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपको एपी बनानी है तो एपी बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो है ए जो कि आपका प्रथम पद है, और एक आपको पड़ेगी डी की आवश्यकता जो कि आपका सार्वंतर है। तो अब ए और डी दोनों की आवश्यकता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, माना कि प्रथम पद, थोड़ा क्लियर लिखना पड़ेगा, माना कि प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद आपके हो जाएगा ए। उसके बाद जैसे हमने प्रथम पद माना है, सेम हम सार्वंतर भी बता देंगे यहाँ पे। और सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर क्या होता है हमारा, होता है डी। तो यहाँ पे हमने प्रथम पद बता दिया है और सार्वंतर बता दिया है। ठीक, अब हमें दोनों ही निकालने हैं यहाँ पे। जैसे ही हम दोनों निकालेंगे हमारी एपी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों निकालने के लिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर गौर करते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है दिया है करके, क्या दिया है आपको, तो ये दिया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। कितना पद दिया है, तीसरा पद। तो मैंने बताया था ना आपको, ऐसा देगा तो तीसरा पद कितना है, 5 है। तो तीसरे पद को पहले खोल दीजिए आप। तो तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, a+2d बराबर कितना दिया है, 5। A3 को खोलते हैं तो यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। ठीक, साथ में आपको दिया है और सातवां पद 9 है। सातवां पद मतलब A7, तो A7 को कैसे लिखेंगे, a+6d, एक कम करके लिखना है। यहाँ पे कितना दिया है, 9 दिया है। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। अब आपके पास समीकरण 1 भी है और 2 भी है। अगर आपने अध्याय नंबर 3 पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए विलोपन विधि यहाँ पे यूज़ हो सकती है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपको कहती है a+2d बराबर 5 और समीकरण 2 है a+6d बराबर 9। तो यहाँ हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 और 2 से, और समीकरण भी हमने नोट कर लिए। ठीक, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये प्लस का ए है और ये भी प्लस का ए है। ठीक, हमको यहाँ पे एक ए को माइनस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। जैसे ही हम लिखते हैं घटाने पर, मतलब समीकरण 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, और फिर प्लस है तो माइनस। अब हम क्या देखते हैं, ये ऊपर वाला ए प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसल। 2d और 6d में से बड़ी संख्या 6 है और 6 का चिन्ह माइनस है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह। 6 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4 बराबर 5, और 9 में से बड़ी संख्या माइनस है, माइनस किए तो माइनस, और 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, तो हो जाएगा प्लस। अब आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 चला जाएगा बटे में, तो d बराबर 4 और बटे में 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा निकल के, तो d का मान आएगा 1। अब जो भी आपका d का मान आया है उसको या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिख देंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 है a+2d बराबर 5, तो लिख देंगे a+2d बराबर 5। तो a तो आपके ऐसा कैसा, ये 2 इंटू d का मान आपके 1 है, तो 1 रख देंगे बराबर 5। तो a+2 एकम 2 बराबर 5। तो a बराबर 5 और प्लस का 2 जैसे ही उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर 5 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो बचता है 3।
तो इस प्रकार हमने ए का और डी का दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब हम बना लेते हैं ए पी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अगेन लिख देंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद 3 और सारवंतर बता देंगे। तो सारवंतर डी बराबर कितना आया 1, तब ए पी क्या हो जाएगी आपकी, तो ए पी बना देंगे। तो सबसे पहले ए पी बनाने के लिए हम प्रथम पद जो होता है उसको ऐसा कैसा लिखते हैं और फिर उसमें अगला जो है डी जोड़ते जाते हैं। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इस टाइप से ये चलती रहेगी और हम इसको डैश डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं दिया था, सिर्फ इतना बोला था ए पी निर्धारित करनी है तो हमने कर दी। ठीक है, तो ये पूरा आपके उदाहरण नंबर 5 का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस।